हेलो बच्चों, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे इस वीडियो में। आज आपको पढ़ाने जा रहे हैं सिंथेसिस, सिंपल सेंटेंसेस को ज्वाइन करने का तरीका जो होता है, और इसमें हम तरीके दो मतलब मेथड 2 को अपनाएंगे, जिसका नाम होता है बाय यूजिंग नॉमिनेटिव एब्सोल्यूट। मतलब कि नॉमिनेटिव एब्सोल्यूट का प्रयोग करके हम सिंपल सेंटेंसेस को ज्वाइन करेंगे। नॉमिनेटिव एब्सोल्यूट को हम अगर आपको बताएं तो पार्टिसिपल का ही तरीका होता है ये, लेकिन पार्टिसिपल में दोनों सेंटेंसेस में सब्जेक्ट सेम रहता है। ठीक है, तो इसमें क्या होता है कि सब्जेक्ट अलग अलग रहते हैं और तरीका सारा सेम रहता है। वही पार्टिसिपल में सब्जेक्ट सेम रहता था और जो भी तरीका आपने जोड़ा था वही सारे तरीके इसमें लगेंगे, लेकिन सब्जेक्ट अलग अलग रहेगा हमेशा। ठीक है, तो इसमें जो है 3 टाइप से चीज़ें चलती हैं। तो सबसे पहले हम टाइप 1 की बात करेंगे इस वीडियो में। नॉमिनेटिव एब्सोल्यूट के लिए टाइप 1 की बात करेंगे। इसमें क्या करते हैं, पहले सेंटेंस बताएंगे आपको। द सन सेट द स्टार्स केम अप इन द स्काई। ठीक है, पहला सेंटेंस है द सन सेट द स्टार्स केम अप इन द स्काई। ठीक है, तो इस टाइप 1 में क्या करते हैं, जब एक कार्य हुआ हो उसकी वजह से दूसरा कार्य हुआ हो। ठीक है, एक कार्य हुआ है पहले और दूसरा कार्य का रीज़न क्या है, इसकी वजह से। ये कह रहे हैं द सन सेट, सूरज डूबा। ठीक है, और द स्टार्स केम अप इन द स्काई, आसमान में तारे निकल आए। जब तक सूरज नहीं डूबेगा तब तक तारे नहीं दिखेंगे, क्योंकि तारे निकलते नहीं, तारे हमेशा रहते हैं आसमान में। ठीक है, लेकिन सूरज के डूबते ही तारे निकल आते हैं, दिखने लगते हैं। असल में सेंस ये होता है। तो यहाँ पे क्या करेंगे, जब ऐसा सेंटेंस हो कि किसी कार्य के होने से दूसरा कार्य हो रहा हो, तो हैविंग सेट का यूज़ करते हैं। हैविंग प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म का, हैविंग प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म का। लेकिन नॉमिनेटिव एब्सोल्यूट जो ये तरीका दिया गया है, ये यूज़ वहीं होगा जहाँ पे सब्जेक्ट भिन्न भिन्न हो, अलग अलग हो। द सन सेट, द सन अलग है, द स्टार्स अलग है। ठीक है, तो इसमें सब्जेक्ट गायब नहीं करेंगे, यहाँ पे लिखेंगे द सन हैविंग, और सेट को सेट ही लिखेंगे, क्योंकि सेट 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 वर्ब की फर्स्ट फॉर्म भी सेट होती है, सेकंड फॉर्म भी सेट होती है, थर्ड फॉर्म भी सेट होती है, इसलिए सेट को हम सेट ही लिखेंगे। द सन हैविंग सेट, हैविंग प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म, फिर कॉमा लगेंगे और लगाएंगे, फिर द स्टार्स केम अप इन द स्काई सीधे लिख देंगे। द स्टार्स केम अप इन द स्काई। क्लियर हो गया बच्चों? देखिए दूसरा सेंटेंस देखते हैं हम लोग। द सन रोज द फॉग डिसअपियर्ड। ठीक है, देखिए द सन रोज फुल स्टॉप द फॉग डिसअपियर्ड। ठीक, अब देखिए द सन रोज, सूरज निकला और कोहरा गायब हो गया। तो सूरज के निकलते ही कोहरा गर्मी से उसकी गायब हो गया। ठीक है, तो द सन हैविंग, और इसके साथ क्या है, वर्ब की थर्ड फॉर्म। तो राइज की थर्ड फॉर्म होती है राइजन, या रोज की थर्ड फॉर्म होती है राइजन। द सन हैविंग राइजन, कॉमा द फॉग डिसअपियर्ड। क्लियर हो गया? अब बात करेंगे तीसरे सेंटेंस की, जो कि है द टीचर इंटर्ड द क्लास द स्टूडेंट्स स्टूड अप। द टीचर इंटर्ड द क्लास फुल स्टॉप द स्टूडेंट्स स्टूड अप। कह रहे हैं कि जैसे ही टीचर अध्यापक क्लास में प्रवेश किया, सभी बच्चे खड़े हो गए। ठीक है, छात्र लोग खड़े हो गए। तो यहाँ पे क्या होगा, द टीचर हैविंग इंटर्ड, द टीचर हैविंग इंटर्ड द क्लास। ठीक है, कॉमा द स्टूडेंट्स स्टूड अप। द टीचर हैविंग इंटर्ड द क्लास द स्टूडेंट्स स्टूड अप। जैसे ही टीचर क्लास में इंटर हुआ, ठीक है, बच्चे खड़े हो गए। टीचर की क्लास में इंटर होते ही बच्चे खड़े हो गए। ठीक, ये होगा इसका सेंस। आगे द पुलिस अराइव्ड द मॉब डिस्पर्स्ड। ठीक है, द पुलिस अराइव्ड द मॉब, मॉब का मतलब होता है भीड़। द मॉब डिस्पर्स्ड, डिस्पर्स का मतलब होता है तितर बितर होना, मतलब इधर उधर चले जाना। द पुलिस अराइव्ड, पुलिस आई, पुलिस पहुंची। द मॉब भीड़, डिस्पर्स भीड़ तितर बितर हो गई, भाग गई। ठीक है, द पुलिस हैविंग अराइव्ड, द पुलिस हैविंग अराइव्ड, कॉमा द मॉब
डिस्पर्स्ड। ठीक है, फिफ्थ सेंटेंस देखते हैं और वो है द टीचर केम टू द क्लास, द स्टूडेंट्स स्टार्टेड रीडिंग। द टीचर केम टू द क्लास, द स्टूडेंट्स स्टार्टेड रीडिंग। ठीक है, द टीचर हैविंग कम टू द क्लास। देखो केम है यहाँ पे, तो केम की थर्ड फॉर्म कम होती है और फर्स्ट फॉर्म भी कम होती है, तो कम केम कम होता है। ठीक है, द टीचर कम टू द क्लास कॉमा द स्टूडेंट्स स्टार्टेड रीडिंग, यहाँ हो जाएगा द स्टूडेंट्स स्टार्टेड रीडिंग। ठीक, तो अभी इन्हें मिटा लेते हैं, फिर आगे बढ़ते हैं। अगला हमारा शुरू होगा टाइप 2। ठीक, अगला शुरू होगा टाइप 2। ये आपको टाइप 1 समझ में आ गया होगा जब ऐसे सेंटेंस हो कि जिसकी वजह से दूसरा काम शुरू हुआ हो। ठीक है, जिसके एक काम पहले हो गया हो कम्प्लीटली और उसकी वजह से दूसरा काम शुरू हुआ हो, तो उसमें क्या करते हैं, हैविंग प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म लगा देते हैं। ठीक, और अब हम लोग बात करेंगे टाइप 2 की कि टाइप 2 में क्या करते हैं। देखिए टाइप 2 नॉमिनेटिव एब्सोल्यूट का मतलब होता है जिसमें स्वतंत्र रहे, सब्जेक्ट अलग अलग रहें, लेकिन पार्टिसिपल में सब्जेक्ट सेम रहता है। द वेदर वाज स्टॉर्मी, द प्लेन गॉट लेट। पहला सेंटेंस अगर हम लें, द वेदर वाज स्टॉर्मी फुल स्टॉप, द प्लेन गॉट लेट। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे जैसे पार्टिसिपल में था कि ही वाज हंग्री, ही टुक फूड, तो बीइंग हैंग्री ही टुक फूड ऐसा था, लेकिन यहाँ पे क्या है, सब्जेक्ट अलग अलग है। बस देखिए सब्जेक्ट अलग अलग है, दिखा रहा है ये एक अवस्था को कि वेदर कैसा है, वेदर की अवस्था कैसी है, तूफ़ानी है। ठीक है, तो इसमें क्या करते हैं, जो टू बी वर्ब होती है, बी की जो फॉर्म होती है इज़, एम, आर, वाज, वर, इन सभी को क्या करते हैं जो कि बी की फॉर्म है ये वाली, इसमें प्लस आईएनजी जोड़ देते हैं और सब्जेक्ट को ज्यों का त्यों रहने देते हैं। हम क्या करेंगे, द वेदर बीइंग स्टॉर्मी, द वेदर बीइंग स्टॉर्मी कॉमा द प्लेन गॉट लेट। क्लियर हो गया, द वेदर बीइंग स्टॉर्मी द प्लेन गॉट लेट। ऐसे ही दूसरा सेंटेंस हम लोग लेंगे और यही चीज़ हम लोग ने सेम पार्टिसिपल में की थी। ठीक है, जैसे अगर ये सेंटेंस होता कि द प्लेन वाज, अगर क्या कर सकते हैं इसमें, द प्लेन वाज खराब होकर होता तो द प्लेन वाज नॉट इन गुड कंडीशन। ठीक है, द प्लेन गॉट लेट, तो ये हम क्या करते, बीइंग नॉट इन गुड कंडीशन कॉमा द प्लेन गॉट लेट, ये कर देते। लेकिन क्योंकि यहाँ प्लेन नहीं वेदर, द वेदर बीइंग स्टॉर्मी द प्लेन गॉट लेट, ये बहुत आसान चीज़ें हैं। ठीक है, इट वॉज कोल्ड नो वन वेंट आउट। ठीक है, इट वॉज कोल्ड, इट वॉज कोल्ड फुल स्टॉप, नो वन वेंट आउट, तो इट बीइंग कोल्ड, इट बीइंग कोल्ड, ठीक है, कॉमा नो वन वेंट आउट। ठीक, तीसरा सेंटेंस देखते हैं क्या है, द फॉग वॉज वेरी डेंस, द स्कूल विल बी क्लोज्ड। द फॉग वॉज वेरी डेंस, द स्कूल विल बी क्लोज्ड। ठीक, तो क्या करेंगे, द फॉग बीइंग वेरी डेंस कॉमा द स्कूल विल बी क्लोज्ड। ठीक, तो यहाँ पे कुछ सेंटेंसेस समझ गए हो जहाँ पे बी की आप साथ देखेंगे कुछ अवस्था दिखाई जा रही है तो बीइंग कर देंगे, सब्जेक्ट को भी रखेंगे, बीइंग लगा के उस चीज़ को जोड़ देंगे स्टॉर्मी, फिर अगला सेंटेंस जो कहते हैं लिख देंगे। ठीक है, यही करना है। अब बढ़ते हैं अगला सेंटेंस देखते हैं, कुछ आपको हम और समझाएं। 4 5 6 सेंटेंस है इसमें, मतलब 3 सेंटेंस है, 3 4 5 6। ठीक है, तो उसमें टाइप 1 और टाइप 2 के दोनों सेंटेंसेस लिखे हुए हैं, तो एज ए रिवीजन देख लीजिए ये चीज़। ठीक,
एज ए रिवीजन देख लीजिए। तो अगर हम ये बात करें द बेल रैंग द स्कूल क्लोज्ड, ठीक है, तो एज ए रिवीजन ये चीज़ देख लीजिए। पहला सेंटेंस है द बेल रैंग द स्कूल क्लोज्ड, ठीक है। तो क्या करेंगे, घंटी बजी और स्कूल बंद हो गया। इसका मतलब क्या है, द बेल हैविंग, ये फर्स्ट टाइप वाला दिख रहा है सेंटेंस, द बेल हैविंग रिंग रैंग रंग, थर्ड फॉर्म रंग होती है, कॉमा द स्कूल क्लोज्ड। क्लियर हो गया। अब देखिए दूसरा सेंटेंस, दूसरा है माई फादर टॉट मी आई गॉट गुड मार्क्स, ठीक है। माई फादर टॉट मी, ये फुल स्टॉप, आई गॉट गुड मार्क्स। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, माई फादर, ठीक है, हैविंग टॉट मी, माई फादर हैविंग टॉट मी, कॉमा आई गॉट गुड मार्क्स। तीसरा सेंटेंस देखते हैं अब, जो कि होएगा द मूवी वॉज इंटरेस्टिंग आई एन्जॉयड सो मच। द मूवी वॉज इंटरेस्टिंग आई एन्जॉयड सो मच। तो क्या हो जाएगा, द मूवी बीइंग इंटरेस्टिंग, कॉमा आई एन्जॉयड सो मच, ठीक। तो ये कुछ सेंटेंसेस थे जो टाइप 1 और 2 को मिला के थे। ये टाइप 1 से था और ये टाइप 2 से था, ठीक है। क्लियर हो गया। अब बात करेंगे हम लोग टाइप 3 की, ठीक है, कि टाइप 3 में क्या होता है, ठीक है। तो फिर आप लोग को और समझ में आएंगी चीज़ें। और ये नॉमिनेटिव एब्सोल्यूट इसी वीडियो में कंप्लीट कर दे रहे हैं, फिर रिवीजन करा देंगे इसका भी, और आपको काफ़ी चीज़ें क्लियर हो जाएंगी। टाइप 3 की अगर बात करें अब, ठीक है, इसमें क्या होता है, पैसिव वॉइस, आप समझ लीजिए क्या होता है, पैसिव वॉइस से होता है, ठीक है। तो पहला सेंटेंस देखते हैं, फिर आपको बताते हैं इसमें करना क्या है। द बैंक वाज क्लोज्ड आई कुड नॉट विदड्रॉ मनी, ठीक। द बैंक वाज क्लोज्ड आई कुड नॉट विदड्रॉ मनी। देखिए द बैंक वाज क्लोज्ड, बैंक बंद थी या बंद कर दी गई, ये कर लो। तो क्या बैंक खुद से बंद हो जाएगी, नहीं, बैंक खुद से नहीं बंद होगी ना, किसी के द्वारा किया जाएगा। जब किसी के द्वारा कोई काम किया जाता है, इसका मतलब है कि वो पैसिव वॉइस में होता है। जैसे कि हमने टाइप 3 है, वो पैसिव वॉइस होता है, ठीक है। और पैसिव वॉइस करने के लिए क्या करते हैं हम लोग, हैविंग प्लस बीन लगाइए प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म लगा दिए। और इसमें जैसे पार्टिसिपल की पहचान क्या थी, सब्जेक्ट सेम, लेकिन नॉमिनेटिव जो पढ़ रहे हैं इसकी पहचान क्या है, सब्जेक्ट अलग अलग। यहाँ द बैंक है, यहाँ पे आई है, तो सब्जेक्ट बिल्कुल सेम ऐसे ले लेंगे। द बैंक हैविंग बीन थर्ड फॉर्म, ठीक है, द बैंक हैविंग बीन और फिर क्लोज्ड, कॉमा आई कुड नॉट विदड्रॉ मनी, ठीक। दूसरा देखिए सेंटेंस, दूसरा क्या है, द कैप्टन वाज किल्ड द आर्मी फ्लेड। दूसरा सेंटेंस है द कैप्टन वाज किल्ड, ठीक है, द आर्मी फ्लेड। इसमें क्या है कि कैप्टन मारा गया, कैप्टन ने खुद को अपने आप नहीं मारा है, कैप्टन मारा गया, कैप्टन को किसी और ने मार दिया, ठीक है। तो इसका मतलब क्या हुआ कि ये भी पैसिव वॉइस है। पैसिव वॉइस में क्या होता है, काम कोई दूसरा कर रहा होता है, किसी के द्वारा किया जाता है, इस सेंस निकल के आता है कि काम किसी के द्वारा किया जाता है, या तो बाय लगा हो या आपस में ऐसे ही पहचान लो सेंटेंस पढ़ के, ठीक है। यहाँ पे कैप्टन मारा गया है किसी के द्वारा, ठीक, और आर्मी भाग गई, तो द कैप्टन, ये तो ऐसे सेम रहेगा, और हैविंग बीन किल्ड थर्ड फॉर्म आ गई, ठीक, द आर्मी फ्लेड, द कैप्टन हैविंग बीन किल्ड द आर्मी फ्लेड। अब देखते हैं तीसरा सेंटेंस, द एग्ज़ाम वाज क्लियर द स्टूडेंट
वेंट बैक टू देयर होम। अच्छा, ये सेंटेंस को आप देखिए और बताइए ये कौन सा टाइप है। द एग्ज़ाम वाज क्लियर, द स्टूडेंट्स वेंट बैक टू देयर होम। ठीक है, तो क्या करेंगे, ये देखिए वाज के साथ थर्ड फॉर्म नहीं आई है, वाज के साथ थर्ड फॉर्म है, वाज के साथ थर्ड फॉर्म है, तो इसका मतलब ये दोनों सेंटेंस पैसिव में हैं, लेकिन वाज क्लियर है। ठीक है, तो द एग्ज़ाम वाज क्लियर, ये सेंटेंस आ रहा है टाइप 2 से, जिसमें अवस्था बताई गई है कि एग्ज़ाम क्लियर हो चुका है, पूर्ण हो चुका है। तो क्या करेंगे, द एग्ज़ाम बीइंग क्लियर, द एग्ज़ाम बीइंग क्लियर, कॉमा द स्टूडेंट्स वेंट बैक टू देयर होम। क्लियर हो गया सेंटेंस वाला। और देखिए कुछ है, द लेटर वाज रिटन ही पोस्टेड इट। अब देखिए आइए सेंटेंस के ऊपर फोर्थ सेंटेंस देखिए, द लेटर वाज रिटन फुल स्टॉप ही पोस्टेड इट। अब देखो द लेटर वाज रिटन, देखो वाज के साथ क्या आया है, वर्ब की थर्ड फॉर्म। तो वाज के साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म का मतलब ही ये होता है कि पैसिव वॉइस। ठीक, क्योंकि वाज के साथ आता है वर्ब की आईएनजी, वो कि आईएनजी है नहीं, राइटिंग तो है नहीं। ठीक है, तो अब मसला क्या आ रहा है कि इस लेटर को किसी और ने लिखा है, लेटर लिख लिया गया किसी के द्वारा। ठीक, तो क्या करेंगे, द लेटर हैविंग बीन, जो कि ये सेंटेंस देखो दिया गया सामने, द लेटर हैविंग बीन रिटन, कॉमा ही पोस्टेड इट। फिफ्थ सेंटेंस देखें अगर, माई पॉकेट वाज पिक्ड, आई हैड नो मनी फॉर बस फेयर। माई पॉकेट वाज पिक्ड, आई हैव नो मनी फॉर बस फेयर। देखो कह रहे मेरी पॉकेट जो है काट ली गई या चुरा ली गई। ठीक है, तो किसी के द्वारा चुराई गई, खुद से नहीं चुराई कोई व्यक्ति। ठीक है, तो माई पॉकेट हैविंग बीन पिक्ड, हैविंग बीन वर्ब की थर्ड फॉर्म, कॉमा आई हैव नो मनी फॉर बस फेयर। सीधा लिख दो सेंटेंस यहाँ उधर के, आई हैव नो मनी फॉर बस फेयर। ठीक, तो ये सेंटेंसेस थे जो कि आपके थे नॉमिनेटिव एब्सोल्यूट के टाइप 1, टाइप 2, टाइप 3। ठीक है, तो टाइप 1 में क्या होता है कि जब भी कोई काम होता है तो उसकी वजह से दूसरा का कोई काम हो रहा होता है, दूसरा काम पहले वाले का परिणाम होता है, बस फ़र्क इतना है कि सब्जेक्ट अलग अलग होते हैं। तो ऐसी स्थिति में आप क्या करेंगे, हैविंग प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म। ठीक, टाइप 2 में क्या होता है कि दिया होता है अवस्था, स्टेट दी होती है, जैसे इट वाज स्टॉर्मी, द वेदर वाज स्टॉर्मी, तो इट द वेदर बीइंग स्टॉर्मी। ठीक है, आई गॉट लेट, मुझे देर हो गई, ऐसा होता है। टाइप 3 में क्या होता है, पैसिव होता है, तो हैविंग बीन वर्ब की थर्ड फॉर्म होती है। इतना ही बस आपको जानना है और बस आप बन जाएंगे। ठीक है, इसके अगले वीडियो में अगर आपको कोई दिक्कत आई हो इस सेंटेंस में तो कमेंट कर दिए, हमको बता देंगे कोई दिक्कत आई हो, और दोबारा वीडियो देख लीजिए अगर समझ में नहीं आया है। और इसके अगले वीडियो में इसी चीज़ का हम रिवीजन करा देंगे, जैसे आपको पार्टिसिपल का रिवीजन कराया था पूरा कंप्लीटली, ऐसे ही नॉमिनेटिव एब्सोल्यूट का भी आपको रिवीजन करवा देंगे, तो आपको ये भी टॉपिक बिल्कुल क्लियर हो जाएगा। ठीक है, थैंक यू।